नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। हिंदू सनातन धर्म में हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा का महत्व विशेष होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण व बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए कार्तिक मास को बहुत उत्तम बताया गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि माहों में मैं कार्तिक माह हूं। शास्त्रों में उल्लेख है कि स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास का महात्म्य बताया। दोस्तों, इस दिन वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को धरती पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और उसके ठीक 15 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सभी देवतागण धरती पर आते हैं और अपनी दिवाली मनाते हैं। इसलिए इस दिन को देव दिवाली भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने महाभयंकर राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन दान देने से आप और आपके परिवार को बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन जो व्यक्ति सुबह जल्दी ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा करता है, उसको उसकी की गई पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। आज के दिन ही पंचभी खूब व्रत यानी भीष्म पंचक व्रत भी समाप्त हो जाते हैं और कार्तिक मास का समापन भी आज के दिन ही हो जाता है। जो लोग कार्तिक के पूरे महीने में नियम उपवास करते हैं, उन्हें आज के दिन विधि विधान से उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का उद्यापन या पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कैसे करें, या अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो पहली बार व्रत कैसे प्रारंभ करें, इस बारे में जानेंगे। सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दीजिए। और अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान दान व्रत की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है और इस तिथि का महत्व वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि सिख धर्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री विष्णु मछली के रूप में थे और भगवान विष्णु को यह अवतार वेदों की रक्षा प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था, जिससे पृथ्वी का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ था। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह दिन खास इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे, जिससे देवता गण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि शिव जी के अनेक नामों में से एक है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख धर्म के लोग सुबह स्नान कर गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं, जिसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस तरह से यह एक दिन एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह से खास है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र जलाशय में या सरोवर में स्नान करते हैं तो उसका महत्व आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं हो पाता है।
ऐसे में अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया है तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरत की सामग्रियों का दान करते हैं, तो इससे आपको कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं या फिर दीप दान नहीं कर पाते हैं, तो यह एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए 15 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:19 से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा और कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो रही है 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो ऐसे में आप स्नान दान व्रत जो भी करना चाहते हैं 15 नवंबर को ही किया जाएगा। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में कोई नियम लेते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं, तो व्रत का उद्यापन, नियम का उद्यापन 15 नवंबर को ही किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो स्नान और दान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। 15 नवंबर को सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। सुबह की जो पूजा होती है इस समय में आप संपन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर कथा करवाते हैं। तो ऐसे में शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक। सुबह के समय आप विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय किसी कारणवश व्यस्त हैं, आप सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो शाम के समय भी कर सकते हैं। दोपहर के बाद जैसे कि 4 बजे के बाद शाम के समय आप पूजा कथा इत्यादि कर सकते हैं। या फिर ब्राह्मण से अगर आप करवा रहे हैं तो ब्राह्मणों स्वयं शुभ मुहूर्त पर ही आते हैं और वह भी अपने मुहूर्त के अनुसार पूजा करते हैं। आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम को पूजा संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा सत्यनारायण जी की कथा हमारे चैनल पर अपलोड होती है, आप वहां से भी सुन सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय उपलब्ध हो। देव दीपावली पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जैसे कि दीपावली पर हम दीपदान करते हैं, पूरे घर में और घर के मुख्य द्वार पर या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के आसपास दीपदान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भी जैसे बिल्कुल दीपावली की तरह ही बनाई जाती है, तो देव दीपावली पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। शाम को 5:10 से रात्रि 7:47 तक। इस समय में आप विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। अब देखिए, देव दीपावली, जैसा कि मैंने कहा, आपको दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है, तो माता लक्ष्मी की निशीत काल में देव दीपावली के दिन पूजा करते हैं। तो निशीत कालीन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। रात्रि में 11:39 से रात्रि 12:33 तक। 15 नवंबर की रात्रि में आपको 11:39 से लेकर और 12:33 तक आप माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाहते थे
आप नहीं कर पाए हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं जिन्होंने धन वर्षा पोटली नहीं बनाई है। धन वर्षा पोटली का निर्माण भी कर सकते हैं और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर पोटली को स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक विशेष दिन है जिस दिन आप अपने घर में पोटली की स्थापना कर सकते। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। शाम को 4:05 पर इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देकर उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वह भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उनकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। यह कार्य आप चाहे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। बड़ा शीघ्र ही आपको इसका फल मिल जाता है क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब ही होता है मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए आज हम जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, निश्चित ही हमारी कामना वह पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन शिव जी और माता पार्वती की उपासना करना शुभ माना जाता है। और देश के कई राज्यों में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली, गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। तो जो भी नियम आपके परिवार में है, जैसे भी परंपरा है, उसके अनुसार आप चाहे तो पूर्णिमा का पालन कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हों, उन्हें इस तुलसी विवाह करना चाहिए। और कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को देने के साथ ही सामर्थ्य हो तो अपने घर पर किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दीजिए। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को पंच भीखू या भीष्म पंचक व्रतों के नाम से जाना जाता है, जो कि देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं। ऐसे में जिन भक्तों ने पंच भीखू व्रत रखे हैं, उसका समापन या उद्यापन भी आपको पूर्णिमा के दिन करना होता है। जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, वो लोग आज के दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज आप सुबह कितनी संख्या में, जैसे कुछ लोग 1 साल तक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हो या कुछ लोग 2 साल तक या 26 पूर्णिमा का या 32 पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, तो उन संख्याओं का संकल्प आपको व्रत के पहले दिन जरूर लेना चाहिए। जो लोग आज के दिन कार्तिक मास का या कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हो, उन्हें भी सुबह हाथ में जल और पुष्प लेकर उद्यापन करने का संकल्प लेना चाहिए। जिन लोगों ने आज उद्यापन करना हो, उन्हें सुबह से व्रत रखकर शाम के समय उद्यापन करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह आप विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु को और भगवान शिव को आप चंदन का तिलक लगाएं और उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा या शमी पौधे की पत्तियां या आग के फूल आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आज के दिन आप पीले रंग की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं, जैसे पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, और दीप जलाकर मां लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार का पूजन करें। मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़ें और सुनें।
सबसे अंत में शिव चालीसा और विष्णु चालीसा का पाठ करके आप आरती जरूर खाएं। दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन आप जरूर सुने या पढ़ें। सुबह और शाम दोनों ही समय आपको तुलसी जी के पौधे में दीपदान भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। जो लोग कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान न कर पाए हो तो आज के दिन आप 365 इस बार, क्योंकि पुरुषोत्तम मास रहा है, तो आप 366 बाती का दीपक जलाकर दीपदान जरूर करें। चाहे केवल एक ही दिया आप जलाएं। 366 पति का 366 बाती का नहीं जला सकते तो 108 बाती का दीपक भी आज के दिन आप जला सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे 1 हो या 5 दीपक हो, आपको जरूर जलाने चाहिए। और इन दीपकों का दान आप नदी, तालाब, सरोवर, आसपास कोई पवित्र वृक्ष हो जैसे बेल वृक्ष, आंवले का पूजन कार्तिक मास में किया जाता है, तुलसी जी के पौधे का पूजन किया जाता है, तो इन सभी जगह पर आप कहीं पर भी दीपदान जरूर करें। अगर आपके लिए गंगा जी में जाकर दीपदान करना संभव न हो तो आप घर पर भी एक थाली या परात में जल भरकर उसमें कच्चा दूध और रोली, अक्षत, पुष्प छिड़ककर आप घर में ही पानी में दीपदान कर सकते हैं, जल में दीपदान कर सकते हैं। माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए आप आटे का या फिर पत्ते में दोनों बनाकर उसमें घी का या तिल के तेल का बाती बनाकर तिल रखकर आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में ही आपको गंगा जी में दीपदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इससे नमक का त्याग करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में केवल मीठा फल आहार ही किया जाता है। दिन भर व्रत रखें। इस दिन झूठ, चोरी, पाप, नशा इत्यादि न करे, ना ही ऐसे व्यक्ति का साथ करे। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का या मौसमी वस्त्रों का दान जरूर करें। शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के समय करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का समय होता है। और क्योंकि चंद्र देवता की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है तो चंद्र देवता को आप खीर का भोग जरूर लगाएं। चंद्र देवता को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने वाले लोटे में आप जल भरे रोली, अक्षत, सफेद फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ओम सह चंद्रम से नमः इस मंत्र का जाप करें। अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु को शाम के समय आप पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान शिव को अखंडित चावल यानी जो चावल की खीर आपने बनाई हुई है, हो सके तो गाय के दूध से बनी खीर का भोग भगवान शिव को लगाएं। और इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधें। तोरण यानी आम या अशोक की पत्तियों से आप बंधनवार बनाएं, उसे घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेंगी। इस दिन जितना हो सके आप भजन कीर्तन करें। जो लोग किसी कारण से एकादशी अथवा दशमी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाई हो या तुलसी की पूजा विधि विधान से न कर पाई हो, वो भी आज के दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन दिन भर व्रत रखकर शाम को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और जो लोग भी आज कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 1.25 मीटर पीला कपड़ा ज्यादा हो। अगर आपकी समर्थ अधिक हो तो आप पीली धोती साथ में जरूर रखें। पीले फल, पीले फूल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, दक्षिणा और फल मिठाई ये आप चौकी पर पूजा करते समय रखें। पूजा करें। भगवान विष्णु से ही अपने आराध्य देवी देवताओं से आप प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किए गए स्थान को प्रभु स्वीकार करें। और आज आपके पूर्णिमा के व्रत पूर्ण हो गए हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज आप उद्यापन कर रहे हैं। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आप कोई भी पकवान जरूर बनाएं और आसपास मंदिर में पुजारी जी को दान में जरूर देकर आएं। गौमाता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आज के तनाव गौग्रास जरूर निकालें।
हो सके तो गौशाला में हरे चारे का या हरी सब्जियों का दान करें। अपने हाथ से गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान विधि से व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको अपने घर पर हवन जरूर कराना चाहिए। खुद से यदि आप हवन करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। एक छोटे हवन कुंड में आप अग्नि चलाकर फिर उसमें हवन सामग्री और हवन सामग्री में आपको काले और सफेद तिल मिलाकर और खीर से कम 21 बार आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय अग्नि देवता का ध्यान करें और सबसे अंत में जल के छींटे देने चाहिए। इस प्रकार अग्निदेवता के माध्यम से हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग हमारे देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। अगर संभव हो तो आज के दिन आप अपने पितरों के नाम से एक पवित्र पौधा, पवित्र वृक्ष कहीं आसपास जरूर लगाएं। सार्वजनिक जगह पर, नदी, तालाब आदि के किनारे या किसी पार्क में आप कोई भी छायादार या फलदार पौधा भी लगा सकते हैं और बड़े होने तक उस पौधे की देखभाल आप जरूर करें। पितरों के नाम से देवदान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक ब्रो के नाम से और उत्तर दिशा की तरफ मां लक्ष्मी जी के नाम से एक दीपक जलाने से भीतर और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो आपसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।